हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, सभी को मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर जय श्री राम। और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। भगवान श्री राम और मेरे जितने आराध्य गुरु हैं वो आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार का स्वास्थ्य एकदम ओके रखे। तो दोस्तों, आज की जो बात है जिसके लिए आप आए हो दोस्तों, आज की बात है सीईटी एक अजीब बला। यानी सीईटी क्या है और ये क्यों नाक में दम बन गया है हर सरकार के लिए। दोस्तों, सीईटी के इस बारे में बताऊंगा। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा, हरियाणा के संदर्भ में बात करूंगा, फिर हरियाणा में सीईटी जो होगा, ठीक है, जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और फिर क्या नेक्स्ट सीईटी होगा, और होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो होगा तो भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, और आएंगी तो कितनी आएंगी। इस बात पर हम जो चर्चा है इस वीडियो में करने वाले हैं। छोटा सा एक सेशन रखेंगे, छोटी सी एक वीडियो रखेंगे, लेकिन उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जहां यूट्यूब पर आपको कहीं इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। तो मैं थोड़ी सी आपको एक इसकी पृष्ठभूमि समझाना चाहूंगा सीईटी की, यानी सी कॉमन ई एलिजिबिलिटी टी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की थोड़ी सी भूमिका समझाऊंगा। लेकिन उस भूमिका से पहले आपने मैं प्यारे प्यारे भाई और बहनों से और भाभीियों से, बुआओं से, जो भी मेरे जो रिश्ते में जो लगते हैं, उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो साड़ी है साड़ी से भी, कि भाई आप वीडियो को प्लीज एक तो पूरा देखें। दूसरी बात क्या है, कोई इंफॉर्मेशन आपकी ताकि कोई मिस ना हो। और चैनल को भाई, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके निरंतर आपके जो आपको नोटिफिकेशन अब मिलते भी रहेंगे। आपको मैं याद दिलाता रहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि भाई आप हो तो हम हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो भाई भाजपा के सरकार ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, कहां पर, सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर इसको लगाने की कोशिश की। लेकिन भाई हुआ क्या, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर कुछ अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं वो तो अच्छे हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन टीचर्स का जो रोल है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण नहीं होता दोस्तों। और लेकिन जो रोल है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ सेंटर में, वो हुआ स्टूडेंट्स का। दोस्तों, एक एक टीचर ने जब एक एक स्टूडेंट को बोला, तो एक एक टीचर के कहने पर लाखों विद्यार्थी उतर आए इसके विरोध में, ठीक है। चाहे एसएससी की बात हो, खान सर की बात हो, चाहे उत्कृष्ट चैनल में की बात हो, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया। कैरियर विल ऐप के जो राकेश यादव सर है, ठीक है, सब ने क्या है बड़ा ही अच्छे तरीके से क्या है इस चीज को हैंडल किया। और ये जो सिस्टम है, ठीक है, इतने बड़े लेवल पर सीईटी नहीं लग सका, ठीक है। फिर इसको देखो, क्योंकि आपको पता है सेंटर में भी भाजपा है, हरियाणा में भी भाजपा है, तो इसलिए हरियाणा ने क्या है सबसे पहले इस सीईटी को लागू करने की कोशिश की, ठीक है। और सीईटी 2022 इन्होंने निकाल दिया। और भाई कोई सोची नहीं, कोई समझी नहीं, कोई अच्छे अच्छे जो एजुकेशन के, जो यदि शिक्षा जगत के अच्छे अच्छे लोगों को ये इस कमेटी में शामिल करते पहले, तो जितने लूप होल इस समय इसमें जो इसकी पॉलिसी में बने हैं, तो मेरे हिसाब से इतने लूप होल इसकी पॉलिसी में नहीं होते यदि अच्छे शिक्षाविदों से इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी को बना दिया भाई, जैसे आपके सदस्य है, एचएससी के 6 सदस्य है, एक इन्होंने कोई एमएलए वगैरह अपने साथ बिठा लिया और बिठा के अपना बना दी पॉलिसी। और इसी का नतीजा ये है कि भाई अनपढ़ और मूर्ख लोगों द्वारा बनाई गई ये पॉलिसी में इतने ज्यादा लूप होल है कि इस पर आज के टाइम पर लगभग 47 केस बोल रहे हैं कि 47 केसेस इस पर चले हुए हैं, ठीक है। चाहे वो 5 अंकों का केस हो, चाहे 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन का केस हो, चाहे ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज बुलाने का हो, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अंदर हो, ठीक है, चाहे ईएसएम डीएसएम उसके अंदर हो। ऐसे अनगिनत केस है जो मैं आपको गिना सकता हूं यहां पर, जिसकी वजह से सीईटी की अभी तक, सीईटी की जो अब क्या है
2023 में होना था जो नहीं हुआ, अब 2024 चल रहा है ये भी अब तक नहीं हुआ। यानी ये 2022 वाले की भर्ती ये देखो अब तक नहीं हुई। और भाजपा सरकार को अब क्या है, लगभग 4 साल प्लस हो चुके हैं आए हुए, और कोई भी भर्ती सीईटी से जो अच्छी भर्ती है, बड़ी भर्ती है, वो करने में कामयाब सरकार अब तक। भूमिका आप समझोगे सीईटी की तो आगे समझोगे क्या होगा। ठीक है भाई, हरियाणा की देखो देख क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान में भी क्या हुआ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भी इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, अब मैं क्रोनोलॉजी समझाने की भूमिका, पृष्ठभूमि का पूरा जो घटनाक्रम और आगे की रणनीति आप समझ को, तो इन्होंने भी क्या है, सीईटी पॉलिसी बना दी। और इन्होंने इसमें क्या रखा, इन्होंने 10 से 12 गुना को रखा पर राजस्थान में। यदि इसी संदर्भ में मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा ने बोला कि हम जितनी जो भी पोस्ट, जिस कैटेगरी में जो पोस्ट होगी ना, हम उस कैटेगरी का 4 गुना बुलाएंगे, 4 गुना बुलाएंगे। अब देखिए दोनों राज्यों में क्या हुआ, दोनों राज्यों की बात एक कॉमन थी, वो थी स्टूडेंट्स की। तब तो स्टूडेंट्स जब इस पॉलिसी को लाए गए तो इसको समझ नहीं सके, जैसे सेंटर में विरोध था ऐसे विरोध कर नहीं सके। ठीक है, क्योंकि उनमें जागरूकता का बड़ा अभाव था दोनों ही राज्यों में। बाद में जब टेस्ट हो लिया, हरियाणा में लगभग 7-8 लाख में ने एग्जाम दिया, 8 लाख ने, और उसमें से 3.5 लाख लगभग पास हुए। अब क्या है, 4 गुना बुलाए गए तो कट ऑफ चली गई आपकी 70 से 71 वालों की बारी भी उसमें बड़ी मुश्किल से आई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आई, तब बच्चों की आंखें खुली और उन्होंने क्या है, क्वालिफाइंग के लिए आवाज उठाई कि भाई इस टेस्ट को क्वालिफाई नेचर बनाया जाए। कि क्वालिफाई का मतलब क्या है, कि जैसे जनरल के लिए हमारे आपके 47.5 अंक 100 में से है, इसी प्रकार लगभग 38 अंक क्या है, कैटेगरीज के है। यानी जिसने ये पास कर लिया सभी को आगे भर्तियों में मौका दिया जाए। लेकिन भाई सरकारें इस पर अड़िग हो गई। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने तो क्या किया, हरियाणा सरकार के उसमें सीएम कौन थे, मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे। उन्होंने बोल दिया कि गेम के बीच में हम रूल चेंज नहीं कर सकते, रूल चेंज नहीं कर सकते। इससे देखो यहां भी हरियाणा में भी क्या है, युवा काफी नाराज है, युवा नाराज यहां भी हुआ और युवा नाराज यहां भी हुआ। देखिए क्या हुआ, दोनों की ही क्रोनोलॉजी समझिए। यहां युवा नाराज हुआ तो क्या, देखो आगे मैं भी बताइए सारी चीजें डिटेल करूंगा कि युवा नाराज हुआ तो आगे सीटी 2024 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर भर्तियों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, चाहे वीडियो को तेज करके सुन लीजिएगा ताकि फिर आपको मजा आएगा सारी पृष्ठभूमि का समझने में। यहां पर युवा नाराज हुआ, राजस्थान में आज कांग्रेस राज नहीं है, यहां पर कौन सी सरकार आ गई, बीजेपी। अब यहाँ हरियाणा में बीजेपी है, युवा नाराज है, हो सकता है कोई दूसरी सरकार आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कांग्रेस आ गई, यानी प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। यहाँ कांग्रेस थी वहां बीजेपी होगी। अब देखो बीजेपी ने आते ही क्या किया, राजस्थान के अंदर इसको घोषणा कर दी कि ये क्या होगा, क्वालिफाई होगा। यही बीजेपी यहाँ हरियाणा में इसको क्वालिफाई नहीं कर रही है, अब ये बोल रहे हैं कि 10 से 12 गुना होगा। ठीक है, हालांकि क्वालिफाई की जो चर्चा चली है मैं उसके बारे में भी अभी अभी आगे इसको जिक्र करूंगा। आपको समझ में आई कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता भाई। देखो यहाँ कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी लागू कर रखा। यहाँ क्या थी, हरियाणा थी, हरियाणा ने भी लागू कर रखा। ठीक है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो इनको एक ही भाषा समझ में आती है, पास ताकत है, वो है वोट की ताकत। ठीक है, आप समझ लिए क्रोनोलॉजी, सरकार के बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हरियाणा, राजस्थान में गाज गिरी, हरियाणा में भी गिरी भाई। सीएम गया, इस्तीफा दे गया। और इसी प्रकार जो खत्री जी है, जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यही तो क्या लेता है, सीईटी लेता है। ठीक है, खत्री साहब भी क्या गए, इस्तीफा दे गए। ठीक है, अब जो जितनी भी केस की लगभग आपके मैंने बताया है 40 से आपके 50 केस है, इस पे सुनवाई किसको करनी पड़ रही है, एडवोकेट जनरल को कर रही है। ये भी इस्तीफा देने वाले हैं भाई। इन्होंने पहले परसों दे दिया था लेकिन अभी तक इनका स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इनका बहुत जल्दी आज कल में स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, ना ही एजी साहब क्या है, अच्छे तरीके से पैरवी कर रहे हैं, जाते ही क्या है नेक्स्ट डेट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर दोस्तों फिर एक कल क्या हुई, एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई। ठीक है, एक हाई
लेवल मीटिंग हुई कल, बता देता हूं मैं क्या हुआ उसमें। ठीक है, और ये कहाँ हुई, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो हमारे एचएसएससी के पहले वाले चेयरमैन थे खत्री जी, इनके आवास पर हुई पंचकुला में। ठीक है, और इसमें किस किसने भाग लिया भाई, एक तो खुद सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने इसके अंदर भाग लिया। ठीक है, अध्यक्षता की, साथ में जो खत्री का तो आवास ही है भाई। ठीक है, तो सैनी के साथ इसमें क्या है भाई, खत्री जी ने भी इसमें भाग लिया, और साथ में एचएसएससी के जो मेंबर, जितने छह छह जो सदस्य होते हैं, उन्होंने भाग लिया। साथ में एचएससी के सेक्रेटरी विनय कुमार ने इसमें भाग लिया गया। ठीक है, और इनमें पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, भर्तियां पूरी क्यों नहीं हो रही, सीएम ने इस बात की जानकारी ली। ठीक है, तो फिर खत्री जी ने यही बताया है कि भाई जो जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे मेन जो इसमें रोड़ा अड़ा हुआ है, वो 5 अंक जो ये खट्टर साहब ने दे रखे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐसा मीटिंग में चर्चा की गई। तो फिर पूछा गया कि कब तक भर्ती को लिया जाए, तो उसके बारे में भी जिक्र किया गया। तो जो भर्ती चली हुई है इसके बारे में पूछा गया, तो जो ग्रुप डी है इसमें तय किया कि भाई इस सीईटी से हम ग्रुप डी को, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ग्रुप डी में कोई हमें, तो खत्री साहब ने बोला कि ग्रुप डी में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस भर्ती को इसी से बिल्कुल आसानी से इसको कंप्लीट कर देंगे। और ग्रुप डी में भी ऐसा भी बोला गया है दोस्तों कि यदि इसको अभी पूरी करनी है, तो 95 अंकों में से भी हम क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 95 अंकों में से कर देते हैं, तो जितनी भी वैकेंट सीट रही है जो 2667, उनको भी हम फिल करके इस भर्ती को पूरा दिखा सकते हैं। इस बारे में भी बात हुई है। ठीक है, उसके बाद जो 56-57 है उस पर भी बात हुई है दोस्तों, टीजीटी पर भी बात हुई है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई विचार किया जा रहा है। उसके बाद जो है, ये भी ऐसा भी एक सुझाव आया है, यदि 56-57 पर इतने ज्यादा केस ज्यादा है, तो एक सीएम साहब के उसमें एक नया जो ये कहते हैं ना, कैबिनेट जो पास होता है, बिल पास करे, किसके ऊपर, सीईटी 2024 के ऊपर, और इसके ऊपर एक नई पॉलिसी लाई जाए, ताकि क्या हो, जितने लूप होल थे जो सीईटी के, क्योंकि अब पता चल चुका है, और इसके अंदर जो शिक्षाविदों से, जो अच्छे अच्छे शिक्षाविद है यूनिवर्सिटी के, जैसे एमडीयू है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हमारी, और भी जो अच्छे अच्छे शिक्षाविद है, उनकी इसके अंदर क्या किया जाए, उनको इस काम में लगाया जाए, ताकि कुछ इसके अंदर लूप होल ना बचे, आगे कोई कोर्ट केस का मामला भी आगे ना आए। और भाई जो सीईटी 2024 है, इसमें जो कुछ है, जो सदस्य है, वो कह रहे हैं कि भाई 10 गुना से 12 गुना बुलाने की। लेकिन भाई खत्री साहब ने स्पष्ट बोला है नायाब सिंह सैनी जी को कि आपका युवा नाराज है इस चीज को लेकर, और आपको इसको क्या करना चाहिए, सीईटी को 2024 को क्वालिफाइंग नेचर करना चाहिए। ऐसे सुझाव दिए गए हैं। अब इस पर जब पॉलिसी बनेगी उसमें ही पता लगेगा एक्यूरेट कि क्या होगा। सिर्फ क्रोनोलॉजी समझ लीजिए पूरी की पूरी, सीट 2024 आपको समझ में आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि यदि 56-57 और टीजीटी का कोई केस इनको ऐसा लगे कि भाई हम हारेंगे, तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक समझ लीजिएगा कि जितने भी ग्रुप, चाहे ग्रुप सी की भर्ती हुई हो, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हुई हो, इन्होंने एडमिट कार्ड पर स्पष्ट लिख के भेजा है कि ये आपका प्रोविजनल तौर पर, अस्थायी तौर से आपको 2 महीने के लिए ये आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो लिस्ट है वो रिवाइज भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट लिख के खेल खेला है दोस्तों, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके साथ, युवाओं के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो आपके सामने निकल कर आ रही है, मैंने बताया है। और एक जो हमारे अपोजिट पार्टी में जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने इसके ऊपर एक आरटीआई लगाकर पूछा भी है कि इसमें कितने पद हरियाणा में खाली है। तो लगभग यदि हम बात करें, यदि एचकेआरएन के मामले को हम एक तरफ निपटा दे, क्योंकि भाई इसमें बैकडोर एंट्री भी है और इसमें स्थायित्व भी नहीं है, तो लगभग आपके 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। और यदि ये चाहे तो चुनाव से पहले, यदि इनको चुनाव से पहले क्या है, यदि इनकी लोकसभा में इनको औकात दिखा दी लोगों ने, लोकसभा में इनकी 10 सीटों में से यदि 2-3 सीटें आई, तो फिर ये विधानसभा में क्या है, इनकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों,
और फिर जैसे ही विधानसभा होगा ये फटाफट में या तो सीईटी 2024 भी ले सकते हैं, जिसमें 56-57 इनको रद्द कर कर, या फिर जो 56-57 इन भर्तियों को पूरा कर कर नेक्स्ट सीईटी लेकर लगभग आपकी 56,000 से आपके 65,000 तक के बीच में ये वैकेंसियां निकाल सकते हैं, जिसमें से ग्रुप डी की अकेले ये बोल रहे हैं कि ग्रुप डी की अकेले आपकी 17,000 प्लस वैकेंसियां आपकी ग्रुप डी की आएंगी। ठीक है, तो ये जो अपडेट थे, हालांकि वीडियो ज्यादा हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, यदि आप बोलोगे तो मैं फिर दूसरा पार्ट बना के भेज दूंगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है दोस्तों अंदर की। अब आप कहां तक सहमत है या नहीं है, क्योंकि भाई हमें भी अब तो विश्वास खुद नहीं रहा कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या मिलती है या कहीं से प्राप्त होती है आपको देती है, तो फिर वो बात कई बार गलत भी हो जाती है। हालांकि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है आज तक स्टिक दी है आपको। ठीक है, आप पूरी की पूरी आप सिस्टम को समझ सकते हो। और यदि आपको 56-57 की क्रोनोलॉजी को समझना है तो हमने वीडियो डाल दिया है, वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। सारी के सारी वीडियो आपको एक से एक बेहतरीन